हेलो गाइस, वेलकम टू श्रीवास्तव क्लासेस। मैं हूं आशीष श्रीवास्तव और आज मैं आपको 10 कोर्सेज ऐसे बताऊंगा जो आप आफ्टर 12th कर सकते हैं अपना फ्यूचर बनाने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए। लेकिन गाइस, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो देखिए गाइस, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपने टॉप 10 कोर्सेज आफ्टर 12th। एक्चुअली मैं आपको 10 नहीं बताऊंगा कोर्सेज जो आप 12th के बाद कर सकते हो, बल्कि आपको मैं बताऊंगा 12 से 13 कोर्सेज जो आप 12th के बाद कर सकते हो अपना फ्यूचर बनाने के लिए। तो पहला कोर्सेज है हमारा जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तो गाइस, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन की आजकल मार्केट में बहुत डिमांड है, ये बात आप खुद जानते हो। आप टीवी रोज देखते हो, रोज न्यूज़ देखते हो, रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो आप जानते हो इसकी कितनी डिमांड है और ये डिमांड कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली, ये बात आप बिल्कुल जानते हो। तो ये कोर्स ऐसा है जिसकी डिमांड हमेशा रहेगी और ये बहुत डिमांडेबल कोर्स है, जैसे कि हमने लिख रखा है मोस्ट डिमांडेबल कोर्स। और गाइज, अब आप ये सोचोगे कि इस कोर्स में आपको रिपोर्टिंग वगैरह करनी पड़ेगी, अखबार वगैरह छापने पड़ेंगे, तो और न्यूज़ वगैरह इकट्ठी करनी पड़ेगी, बट गाइज ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बहुत सारी फील्ड आती है जो आप कर सकते हो। तो जैसे कि फील्ड देखिए हमारे पास कौन कौन सी है। रिपोर्टिंग आप कर सकते हो, आपने देखा भी होगा न्यूज़ चैनल पे बहुत से लोग रिपोर्टिंग करते हैं। आप एडिटिंग वगैरह भी कर सकते हो, जो एडिटिंग होती है वहाँ पे वो सारी एडिटिंग भी आप कर सकते हो। और प्रिंट मीडिया में भी जा सकते हो आप, और जैसे कि अखबार वगैरह में, और एंकरिंग भी कर सकते हो। और भी अदर फील्ड्स हैं गाइज, इसमें जब आप इसके बारे में डीप में जानोगे तो आपको समझ में आएगा, हाँ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन बहुत अच्छा कोर्स है आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए। तो चलिए गाइज, अब चलते हैं इसके टाइम ड्यूरेशन को देखते हैं इस कोर्स के, कि मतलब ये कोर्स कितने टाइम का हो सकता है और कितने कितने कोर्स, मतलब कितना साल लगेगा हमें या कितने महीने लगेंगे इस कोर्स को करने में। तो गाइज, इसमें जो कोर्सेज होते हैं वो डिग्री कोर्सेज भी होते हैं जो 3 साल तक के हो सकते हैं, और जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं इसमें वो 1 साल तक के हो सकते हैं, और जो सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं वो 6 मंथ के भी हो सकते हैं। तो आप इनमें से कोई से भी कोर्सेज कर सकते हो। इनमें बहुत सारी फील्ड आती है जैसे कि मैंने आपको बताया। और गाइज, इसमें जो कॉलेजेस वगैरह जो मिलते हैं आपको वो प्राइवेट भी हो सकते हैं और गवर्नमेंट भी हो सकते हैं। और गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए, जहाँ तक है कुछ कॉलेजेस में एंट्रेंस देना पड़ता है, तो एंट्रेंस आपको ज़्यादा टफ नहीं लगेगा, ये बात आप खुद जानते हो। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हो और आप अपना इंटरेस्ट बनाना चाहते हो या आपका इंटरेस्ट है आपका जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन में, तो आप बड़े आसानी से एंट्रेंस क्लियर करके आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो आफ्टर 12th। तो बढ़ते हैं गाइज अपने नेक्स्ट कोर्स की ओर। नेक्स्ट कोर्स है हमारा इवेंट मैनेजमेंट। तो गाइज, क्या होता है इवेंट मैनेजमेंट? मैं आपको ये समझाने से पहले पहले आपको ये समझा देता हूँ कि इवेंट्स क्या होते हैं। तो देखिए गाइज, आपको किस इवेंट्स के मैनेजमेंट करना होता है। तो देखिए, इसमें आपको पॉलिटिकल रैली और वेडिंग प्लानिंग और कैटरिंग्स वगैरह और भी अदर्स जो इवेंट्स होते हैं उनको मैनेज करना होता है। जैसे कि पॉलिटिकल रैली आप जानते ही होगे, जो आपके घर के सामने से निकलते हैं उन्हें हम पॉलिटिकल रैली कहते हैं। और वेडिंग मतलब शादी वगैरह जो होती हैं, और शादी में जो केटरिंग वगैरह का सिस्टम होता है, ये सब आप मैनेज करते हो इस कोर्स के अंदर। बट गाइज, आप ये मत समझिएगा कि आप छोटी मोटी चीज़ें इसमें मतलब मैनेज करते हो। नहीं गाइज, ये बात आप खुद जानते हो कि छोटी मोटी वेडिंग को प्लानिंग करके नहीं संभाला जाता, और छोटी मोटी रैली को जो मतलब मैनेज करके बिल्कुल भी नहीं किया जाता। तो आप जानते हो कि ये सब चीज़ें बड़ी बड़ी चीज़ों में की जाती है। तो इस वजह से इस जो कोर्स में इसमें पैसा बहुत है। बड़ी चीज़ों को सेलिब्रिटीज़ की होती हैं जो पॉलिटिकल रैली और जो वेडिंग प्लानिंग वगैरह होती हैं, और बर्थडे वगैरह बहुत सी चीज़ें आती हैं गाइज, आप खुद जानते हो। तो इवेंट मैनेजमेंट में, और गाइज इसका स्कोप तो आप जान ही चुके होगे इसके मतलब नाम से ही, कि इसकी जो आपने इवेंट्स वगैरह देखे, तो ये चीज़ तो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। तो आप जानते हो इसका स्कोप बहुत लंबा चलने वाला है, और डिमांड आज के टाइम पे भी बहुत है इसकी, और आगे भी फ्यूचर में बहुत होने वाली है, क्योंकि शादी वगैरह तो कभी ख़त्म नहीं होगी, और पॉलिटिकल रैली वगैरह ये बात आप खुद जानते हो कि ये हमेशा चलेगी। तो गाइज़, आप ये बिल्कुल भी मत समझिएगा कि आपको इसमें सिर्फ मैनेजमेंट करना होगा। इसमें बहुत सी फील्ड हैं, जैसे कि आपको चलो फील्ड दिखाता हूँ मैं। फील्ड देखिए, आप अकाउंटिंग कर सकते हैं, इसमें मार्केटिंग कर सकते हैं, एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, तो और भी सारी जो फील्ड्स हैं वो बहुत आती हैं। तो जब आप डीप में जानोगे इस कोर्स के बारे में, तभी आपको फील्ड्स वगैरह सब पता लगेंगी। इसी टाइप से गाइज, आपको पैसा भी बहुत है इस फील्ड में, ये बात आप समझ चुके होंगे, क्योंकि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ की जो आप वेडिंग वगैरह प्लानिंग करोगे तो आप समझ गए होगे उसमें पैसा कितना लगता है, और वो कितना सब कुछ कराते हैं अपनी वेडिंग वगैरह में। तो आप समझ चुके होगे, आप उस सब का मैनेजमेंट करोगे तो आपको पैसा बहुत मिलेगा। समझते हैं गाइज अपने नेक्स्ट कोर्स को। नेक्स्ट कोर्स जो है हमारा वो है होटल मैनेजमेंट। तो गाइज, मैं इसके बारे में आपको बताने से पहले एक बार ये बता देता हूँ कि गाइज, होटल मैनेजमेंट अगर आपको ऐशो आराम की ज़िंदगी जीनी है और बहुत लग्जरी जो लाइफ
स्पेंड करनी है आपको, तो आप होटल मैनेजमेंट को कोर्स कर सकते हैं। बिकॉज गाइस जो इसके स्कोप वगैरह हैं वो बाहर की स्टेट वगैरह में या बाहर की कंट्री में मिलते हैं। तो आप जानते हो इसकी जो डिमांड है वो बहुत है, ये बात आप खुद जानते हो। और आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इसकी डिमांड वगैरह है वो आज के टाइम पे बहुत है। और आप जानते हो कि होटल मैनेजमेंट में अब आप ये मत सोचिएगा कि आपको कुकिंग वगैरह करनी होगी या आपको होटल वगैरह मैनेजमेंट करना होगा। नहीं गाइज, इसमें भी जो फील्ड वगैरह है वो बहुत तरीके की फील्ड है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कुछ फील्ड यहाँ पे, जैसे ट्रैवल जो होता है वो आप उसे मैनेज कर सकते हो, लोगों का आना जाना जो होता है होटल में उसको मैनेज कर सकते हो, मार्केटिंग वगैरह देख सकते हो और कुकिंग वगैरह देख सकते हो, आप कुक बन सकते हो, शेफ़ बन सकते हो आप, और फूड प्रोडक्ट्स जो आते जाते हैं उसको मैनेज कर सकते हो आप, हाउस की कीपिंग देख सकते हो और काउंटिंग देख सकते हो, और भी अदर्स फील्ड्स हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। तो गाइज इसमें पैसा बहुत है, आप जानते हो। और इसे भी हम प्राइवेट और जो मतलब प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज से दोनों से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने लिख भी रखा है, प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज दोनों से कर सकते हो। और बेनिफिट तो गाइज इसमें पूरा 200% होगा। आप खुद सोचिए, जब आपको मतलब इतनी बड़ी फील्ड में आप जा रहे हो तो आपको बेनिफिट क्यों नहीं होगा। मतलब आपको जब ये सारी चीज़ें सिखाएंगे तो आप बिल्कुल मैनेज करना सब कुछ सीख जाओगे और आप इतने बड़े लेवल पर पहुँच जाओगे और ऐशो आराम की ज़िंदगी जियोगे। तो अगर आपको इस कोर्स में इंटरेस्ट हो तो आप बिल्कुल ये 12th के बाद करीजिएगा। लेकिन अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कोर्स की ओर। नेक्स्ट कोर्स जो है हमारा वो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। तो गाइज ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो होता है ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये जो पूरा कोर्स है ये कंप्यूटराइज्ड कोर्स है। यानी कि अगर आपका आर्ट्स वगैरह में इंटरेस्ट है और आप थोड़ा मतलब क्रिएटेड पर्सन हो तो आप इस कोर्सेज में जा सकते हो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें करनी होती है ये बात भी मैं बता देता हूँ। आपको एनिमेशन वगैरह ये सब करना होता है, जो आप देखते हो बहुत सारी चीज़ें मतलब बने बनाई, तो आप ये सब ग्राफिक खुद बना सकते हो। वहाँ पे आपको ये डिज़ाइन करना सिखाया जाएगा। तो देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे लिख भी रखा है, क्रिएटेड पर्सन शुड डू दिस कोर्स। यानी कि जो क्रिएटेड पर्सन जो होते हैं, यानी कि जिनमें चुल कह सकते हैं हम एक तरीके से, वो पर्सन कर सकते हैं इस कोर्स को, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल कोर्स है ये। और जैसा कि मोस्ट डिमांडेबल कोर्स मैंने लिखा भी है, जैसे प्रेजेंट और फ्यूचर में जैसे आप जानते हो मूवी वगैरह में कितने एनिमेशंस वगैरह होते हैं, तो वो सब ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम होता है। और भी गाइस जैसे कि एडवर्टीजमेंट वगैरह जो होते हैं और जैसे लेबल वगैरह सब बनते हैं, सब ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम है ये। और कंप्यूटराइज पूरा कोर्स होता है, यानी कि कंप्यूटर से ही पूरा किया जाता है सब कुछ। आपको कंप्यूटर में ही करना होता है और आपको कंप्यूटर में ही सब कुछ बना के देना होता है। ये बात आपको मैंने पहले ही बता दी थी। तो और देखिए इसमें भी जो कोर्सेज होते हैं वो डिग्री कोर्सेज और डिप्लोमा कोर्सेज दोनों होते हैं। जो डिग्री कोर्सेज होते हैं वो 3 से 4 साल के होते हैं और जो डिप्लोमा कोर्स होते हैं वो 1 से 2 साल के हो सकते हैं। तो गाइज़ अगर आपको ये करना हो कोर्स तो आप इसके बारे में भी फुल डिटेल ले सकते हैं मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, मैं इसके ऊपर भी फुल डिटेल वीडियो ला दूंगा। तो बढ़ते हैं गाइज़ अपने नेक्स्ट कोर्स की ओर। नेक्स्ट कोर्स जो है हमारा वो है बीबीए। तो बीबीए गाइज पहले इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ मैं आपको, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो गाइज आपने इसका नाम बहुत सुना होगा बीबीए का, तो आपको मैं इसके बारे में बताता हूँ थोड़ा। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख भी रखा है, पर्सन हु इज़ इंटरेस्टेड इन बिजनेस शुड डू दिस कोर्स। देखिए गाइज जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि उस पर्सन को करना चाहिए कोर्स जिसका बिजनेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, वो अपना बिजनेस खोलना चाहता है। तो इस कोर्स में आपको बिजनेस की पूरी जानकारी दी जाती है और बिजनेस के बारे में हर एक चीज़ बताया जाता है आपको। तो आप ये कोर्स कर सकते हो और इसके जो मतलब टाइम ड्यूरेशन है, यानी कि ये 3 साल का कोर्स होता है। तो आप इसे कर सकते हो किसी भी कॉलेज से। तो गाइज आप इसके बाद बीबीए के मतलब बाद आप एमबीए भी कर सकते हो, और एमबीए का तो आपने नाम सुना ही होगा, बहुत बड़ा कोर्स है। और इसके बाद आप कितना पैसा कमा सकते हो ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसके बारे में भी आप मेरे से फुल डिटेल वीडियो मांग सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, मैं उस पर भी वीडियो ला दूंगा। तो देखिए गाइज बीबीए के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कोर्स की ओर। नेक्स्ट कोर्स जो है हमारा वो है बीएफए, यानी कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। तो गाइज जिसका आर्ट्स वगैरह में कला में इंटरेस्ट हो उस पर्सन को ये करना चाहिए। जैसा कि हमने यहाँ पर लिख भी रखा है कि पर्सन हु इज़ इंटरेस्टेड इन पेंटिंग शुड डू दिस कोर्स। तो आपको मतलब इंटरेस्ट है आर्ट्स वगैरह में, पेंटिंग वगैरह में, तो आपको ये कोर्स ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये कोर्स आपको आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करेगा। आपकी जो मतलब आप बड़ी बड़ी पेंटिंग देखते होगे, तो गाइस पेंटिंग करना ये बात आप जानते नहीं हो शायद, आपकी एक एक पेंटिंग बहुत महंगी बिकती है। तो आप समझ सकते हो इस मतलब कोर्स की वैल्यू, मैं क्यों बता रहा हूँ आपको ये कोर्स। तो इसकी भी जो टाइम ड्यूरेशन है वो 3 साल की है और इसका जो स्कोप है गाइज वो अच्छा खासा है। ये बात आप समझ ही चुके होगे कि पेंटिंग आप ये मत समझिएगा, क्योंकि गाइज जो भारत में है यहाँ भारत में तो ज़्यादा पेंटिंग वगैरह मतलब बेची या ख़रीदी नहीं जाती, बट बाहर के जो मतलब जो कंट्रीज़ वगैरह हैं उनमें बहुत सारी पेंटिंग्स वगैरह जो होती हैं वो ख़रीदी और बेची जाती हैं और बहुत मतलब वैल्यू है
इन लोगों की जो BFA करके बैठे हैं। तो आप समझ सकते हो मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, अगर आपका पेंटिंग और आर्ट्स में इंटरेस्ट वगैरह है तो आप इस कोर्स को कर सकते हो। इसके बारे में भी फुल डिटेल वीडियो मैं आपको कमेंट बॉक्स में, जब आप नीचे कमेंट करोगे तो मैं आपको ला दूंगा। तो बढ़ते हैं गाइज अपने नेक्स्ट कोर्स की ओर। नेक्स्ट कोर्स जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो ये है BA LLB। BA LLB गाइज, इस कोर्स को करने के लिए आपको जो टाइम ड्यूरेशन लगेगा वो जो लगेगा आपको 5 साल लगेंगे पूरे, यानी कि जो इसका टाइम ड्यूरेशन है वो 5 साल है। और इसमें भी बहुत सारी फील्ड आती है। इसमें आप लॉयर बनते हो, तो लॉयर बनने के लिए आप देखिए आप कौन कौन से लॉयर बन सकते हो यहाँ पे। प्रॉपर्टी लॉयर बन सकते हो, फैमिली लॉयर बन सकते हो, बैंकिंग लॉयर बन सकते हो, क्रिमिनल लॉयर बन सकते हो, और भी बहुत सारे लॉयर बन सकते हो। तो आप BA LLB कर सकते हो। 5 साल की इसकी ड्यूरेशन है। और आगे जाके गाइज आप इस कोर्स के थ्रू ही आपके जज की भी तैयारी कर सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख कर बता भी रखा है। आप आगे जज की तैयारी कर सकते हो। तो आप जानते हो इसका स्कोप अच्छा खासा है, तो आप समझ चुके होगे इस कोर्स की वैल्यू। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कोर्स की ओर। नेक्स्ट कोर्स जो है हमारा वो है टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स। तो देखिए गाइस, टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स आपको पता ही होगा, आफ्टर 12th आप टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स जो है वो कर सकते हो। इसकी भी डिमांड अच्छी खासी है टीचिंग की। तो आप टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स के लिए आप डाइट वगैरह कर सकते हो, और UKG लेवल पे आप टीचर बन सकते हो, नर्सरी लेवल पे आप टीचर बन सकते हो। तो 12th आफ्टर, और गाइज अगर आपको बड़े लेवल का टीचर बनना है तो आपको ग्रेजुएशन के बाद B.Ed वगैरह करनी पड़ती है, तब आप बड़े लेवल के टीचर बनते हो। और अब फिर उसी के आगे से आप प्रोफेसर भी बन सकते हो, जो कॉलेज वगैरह में लेक्चर वगैरह देते हैं, तो आप उससे भी बन सकते हो आगे। तो अगर आपको इस कोर्स के बारे में भी फुल डिटेल वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कोर्स की ओर। नेक्स्ट कोर्स जो है हमारा वो है फैशन डिज़ाइनिंग। तो गाइस फैशन डिज़ाइनिंग ये मोस्टली गर्ल्स ही करती हैं, जैसा कि हमने देखे यहाँ पे लिख भी रखा है कि मोस्टली गर्ल्स ही करती हैं ये जो कोर्स है। बट गाइज आप जानते हो कि आजकल तो बॉयज़ भी इस कोर्स में बहुत हिस्सा ले रहे हैं, यानी कि बहुत जा रहे हैं इस कोर्स में। क्यों? क्योंकि इसमें स्कोप अच्छा खासा है। आप पूरे फैशन को डिज़ाइन करते हो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ की, तो आप जानते हो इसमें स्कोप अच्छा है, पैसा अच्छा है, और नाम तो आप जानते हो कितना अच्छा होगा जब आप बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ रहोगे एट टाइम, सब कुछ उनका डिज़ाइन करोगे, और सब कुछ जो आपके लोग पहनेंगे या आपका डिज़ाइन करा हुआ सब कुछ। तो आप समझ सकते हो इस कोर्स की वैल्यू। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कोर्स की ओर। नेक्स्ट कोर्स जो आपने सुना ही होगा, ये जो है हमारा नेक्स्ट कोर्स ये है BA बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो इस कोर्स के बारे में तो मोस्टली सबको ही पता होगा, बट गाइस आपको बिल्कुल भी जो मैं आज बताऊंगा वो नहीं पता होगा, और इसके बारे में डिटेल में मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। तो अगर आपको जानना हो तो वो भी आप वीडियो देख सकते हैं डिटेल में, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ इस कोर्स के बारे में। तो देखिए गाइस, जो BA है ये किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स कर सकते हैं, यानी कि आर्ट्स से हो, साइंस से हो या कॉमर्स से हो। तो किसी भी स्ट्रीम से जो स्टूडेंट्स हों वो आफ्टर 12th BA कर सकते हैं और ग्रेजुएशन में हिस्सा ले सकते हैं। तो इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो भी 3 साल का होता है। और गाइस जो BA आप 2 टाइप की कर सकते हो, जैसे कि BA प्रोग्राम कर सकते हो और BA ऑनर्स कर सकते हो। अब इनमें डिफरेंस क्या है ये बात मैंने आपको उस वीडियो में समझा रखी है, उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। BA प्रोग्राम और BA ऑनर्स में मैंने डिटेल में आपको समझा रखा है, तो आप वहाँ से समझ सकते हो। और गाइज अगर आपको रेगुलर करनी है BA ऑनर्स या BA प्रोग्राम, तो आपको कम से कम 80% मार्क्स अपने चाहिए टॉप 4 सब्जेक्ट में। टॉप 4 जो आपके सब्जेक्ट हैं उसमें 80% कम से कम आपके मार्क्स होने चाहिए, तभी आपको रेगुलर कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। अदरवाइज गाइज आप ओपन से भी कर सकते हो। ओपन कॉलेजेस बहुत सारे हैं, जैसे कि सोल है, इग्नू है और NC वेब, ये सब ओपन से कराते हैं BA वगैरह, और भी अदर कोर्सेज कराते हैं। तो आप यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो BA वगैरह करने के लिए। तो बढ़ते हैं गाइज अपने नेक्स्ट कोर्स की ओर। नेक्स्ट कोर्स आप जो कर सकते हो आफ्टर 12th वो है गवर्नमेंट जॉब। तो गवर्नमेंट जॉब गाइज आपको पता नहीं होगा, क्योंकि जब मैं आपकी एज में था तो मुझे भी नहीं पता था। जब मैंने 12th क्रॉस करी थी तो मुझे भी नहीं पता था। तो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हो BA के साथ साथ, और भी किसी कोर्स के साथ आप गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर सकते हो और एग्ज़ाम दे सकते हो, जैसे कि SSC CHSL आप दे सकते हो, और रेलवेज़ वगैरह के दे सकते हो, और स्टेट पुलिस वगैरह के आप एग्ज़ाम देख के आपकी जो आफ्टर 12th है वो जॉब लग सकती है, और अच्छी खासी सैलरी होती है 30-40 हज़ार तक, और आगे जाके बढ़ते चले जाते हैं। तो आप गाइज समझ ही सकते हो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ। और आगे जाके आप BA के बाद UPSC वगैरह भी दे सकते हो, यानी कि IAS वगैरह के जो एग्ज़ाम है वो आप BA के बाद दे सकते हो। तो BA गाइज आपको अगर इच्छा है करने की तो आप कर लीजिएगा। तो बस गाइज आज के इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी मोस्ट डिमांडेबल कोर्स थे वो आपको बताए, और आपके सबको स्कोप वगैरह बता दिया। और आपको डिटेल वीडियो चाहिए इन सभी कोर्सेज के ऊपर, तो आपको जिस कोर्सेज के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिएगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं बहुत जल्द आपके लिए डिटेल वीडियो भी ला दूंगा, ताकि आपका जो फ्यूचर है वो आप अच्छे से डिसाइड कर सको और बना सको। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर तो ज़रूर करिए।